नमस्कार दोस्तों। आज के अपने इस वीडियो में हम एक ऐसे बिच्छू के बारे में बात करेंगे जिसने एक सेठ के घर भिक्षा मांगकर उन्हें क्रोधित कर दिया था। ऐसा क्या कह दिया था उस भिक्षु ने जिससे वे सेठ क्रोधित हो उठे। दोस्तों, श्रावस्ती के नगर सेठ मिंगार थे। वे अपने जीवन में काफ़ी प्रसन्न थे। उनके घर में उनके पुत्र और पुत्रवधू विशाखा रहती थी। एक दिन सेठ भोजन कर रहे थे। उनकी पुत्रवधू विशाखा उन्हें पंखा कर रही थी कि तभी अचानक एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आया। अब विशाखा इंतजार करने लगी कि ससुर आज्ञा दे तो वह उठकर उस भिक्षु के लिए कुछ दान दे, किंतु सेठ मिंगार भोजन में ही लगे रहे। उन्होंने उस भिक्षु की पुकार अनसुनी कर दी। जब भिक्षु ने पुनः आवाज लगाई तो विशाखा ने कहा कि हे आर्य, मेरे ससुर बासी अन्न खा रहे हैं, अतः आप अन्यत्र पधारे। विशाखा के मुख से यह शब्द सुनते ही सेठ मिंगार की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह गुस्से से तत्काल भोजन छोड़कर खड़े हो उठे। विशाखा की तरफ देखकर उससे कहने लगे कि तूने मेरा अपमान किया है, इसीलिए मेरे घर से अभी निकल जा। तब विशाखा ने विनम्र स्वर से कहा कि आपने मेरे विवाह के समय मेरे पिताजी को यह वचन दिया था कि मुझसे अगर कोई भूल होगी तो आप पहले 8 सद्गृहस्थों से उनके बारे में निर्णय कराएंगे, तत्पश्चात मुझे दंड देंगे। तब पुत्रवधू की यह बात सुनकर सेठ मिंगार ने तत्काल 8 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने घर बुलवाया और फिर विशाखा ने उनके समक्ष अपनी पूरी बात बताई और साथ ही बताया कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के फलों के कारण ही संपत्ति मिलती है और मेरे ससुर को भी जो संपत्ति मिली है वह उनके पूर्व जन्मों का फल है और इन्होंने अब नवीन पुण्य करना छोड़ दिया है। बस इसी कारणवश मैंने कहा था कि ये बासी अन्न खा रहे हैं। शाखा की यह बात सुन उन बच्चों को निर्णय लेना ही नहीं पड़ा। सेठ मिंगार को अपनी गलती समझ आ गई और उन्होंने स्वयं लज्जित होकर अपनी पुत्रवधू विशाखा से क्षमा मांग ली। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें कि हमें स्वयं के साथ अपने आसपास के लोगों की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि स्व के साथ पर की चिंता करना एक सच्चे सद्गृहस्थ का लक्षण है और यही परहित हमें पुण्य और यश का भागी बनाता है।